नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वीडन में जो कुछ भी हो रहा है उसको समझने के लिए सबसे पहले इस मैप को देखिए। ये साउथ स्वीडन का जो एरिया है जहां पे ये मस्जिद वगैरह है। सबसे पहले ये समझिए कि स्वीडन में एक जमाने में खूब प्रदर्शन हुए इस बात को लेकर के ये जो मुस्लिम शरणार्थी है इनको बसाना है या नहीं बसाना है। खैर, वामपंथी जीते और मुस्लिम शरणार्थियों को बसाया गया। वहां भी सेकुलर सरकारें हैं, वहां की भी सेकुलर सरकारें ठीक वैसी ही हैं जैसे यहां पे कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी हैं। तो खैर बसाए गए। अभी कुछ दिनों पहले जो ये शरणार्थी मुसलमान हैं इनके द्वारा कई न्यूज रिपोर्ट्स में आ रही थी कि वहां की ईसाई लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। अभी 6 दिन पहले 2 लड़कियों को ब्रूटली रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर के वहां की जो पार्टी थी एक जो कि थोड़ी प्रो राइट है, प्रो राइट विंग कह सकते हैं, उसने इस बात का विरोध किया और कहा कि लगातार मुस्लिम शरणार्थी जो है इस देश की शांति और अखंडता के लिए मुसीबत बने हुए हैं। और यह कहते हुए उसने कुछ दिन पहले कुरान भी जलाई थी। खैर, स्वीडन में जब वो आ रहा था तो उसे बॉर्डर पे ही अरेस्ट कर लिया गया। मगर शांति दूत को इससे क्या फर्क पड़ता है कि वहां का नियम क्या है, कानून क्या है। उन्होंने बस आग लगा दी, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली और बेंगलोर में लगा दिया था। यानी मूल समस्या जस की तस है। एक मैग्सेसे अवार्ड धारी हैं, वो कहते हैं कि भाई नमस्कार, मैं मैग्सेसे अवार्ड धारी। रोहिंग्या बेचारे जो है बहुत दुखी हैं, रोहिंग्या को भारत में बसा लीजिए ना, वो तो जीजा फूफा की तरह, मामा की तरह लगते हैं रिश्ते में। हाँ 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 हाँ, एक काम करते हैं ना, फिर बांग्लादेशी को बसा लेते हैं। इस प्रकार की बातें आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी कि क्यों निकाल दीजिएगा बांग्लादेशी रिफ्यूजी को, भारत उनका भी है, भारत किसी के बाप का थोड़ी है। मगर जब बशीरहाट दंगे होते हैं तो प्राइम टाइम नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की और ट्वीट भी नहीं करती है कि चलो जलता है तो जलने दो भाई, हाउ डेयर यू वाला बात तो है नहीं यहाँ पे। ठीक वैसे ही जैसे मलाला को भारत में जो है नीट के एग्जाम की चिंता है, मगर स्वीडन में आग लगा हुआ जलता है, जलने दो। कम ऑन मैन, इस्लाम के खिलाफ थोड़े ना कुछ बोल सकते हैं। वो पूरी दुनिया जला रहे हैं तो क्या हुआ, मतलब ग्रीस जला देंगे तो क्या हो गया, टर्की जल रहा है तो क्या हुआ, कुछ नहीं होना चाहिए भाई। पूरे दुनिया में आग लगा दो एक नाम पे बस। और यही भारत की मुसीबत का कारण है। स्वीडन में यह मात्र 8% है, मगर पोलैंड आज भी बड़े ही रिलैक्स अंदाज में जीता है, क्योंकि पोलैंड के अभी एक सांसद ने स्वीडन दंगों के बाद ही कहा कि देखिए भाई, पोलैंड में किसी भी कीमत में एक भी मुस्लिम का प्रवेश हम नहीं होने देंगे। वैसे दुनिया भर के वामपंथियों को यह लगता है कि पोलैंड इस्लामोफोबिक देश है, मगर पोलैंड में जो शांति व्यवस्था है उसको देख करके तो यही लगता है कि उसका निर्णय ठीक रहा है। क्योंकि भारत में तो दिख ही रहा है ना कि 2 देश देने के बाद भी आज हालात वहीं के वहीं हैं। जहां अधिकारों की बात होती है तो भाई अधिकार उस देश के माइनॉरिटी को मिलता है, मगर आए हुए शरणार्थी को जो है आप उस देश के नागरिक के बराबर अधिकार तो नहीं दे सकते। मगर वहां आप देखिए कि इस तरह से आगजनी हुई है और पूरी दुनिया के जो वामपंथी समाज है चुप है। जानते हैं क्यों? और उल्टा यह हो रहा है कि कुरान जला दिया इसलिए वो शहर जलाने का अधिकार मिल जाता है। भाई अगर आप कुरान जलाएंगे तो हम देश जला देंगे, शहर की क्या बात करते हैं। बेंगलोर के जला तो क्या हुआ, दिल्ली जला तो क्या हुआ, ताहिर हुसैन ने दंगे करा दिए तो क्या हुआ, एक फल्ला आदमी इंटरव्यू लेगा भाई ठीक उसके अरेस्ट होने से पहले। तो ये जो नैरेटिव है और ये जो चीजें बिल्ड की जा रही है। अब मैं क्यों कह रहा था कि स्वीडन में ये सिर्फ 8% है, तो ये हाल है। एक बात समझ लीजिए, जहां पे ये 5 से 10% है वहां छोटे मोटे वारदात होंगे। 5% से जहां कम है वहां पे पहले मुस्लिम अधिकारों की, उनके शरीयत के हिसाब से जीने वीने रहने की मांग होगी। 10% से 20% जिसमें भारत आता है, वहां जब इनकी आबादी पहुंचेगी तो उसके बाद देखिए, एक बार जब ये 10 से 20% हो जाते हैं तो उस देश में ये पॉलिटिकली दूसरी पार्टियों को इन्फ्लुएंस, प्रभाव में लेते हैं, बल्क वोटिंग करते हैं, टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, जिससे वहां उस देश में सेकुलर पार्टियां और सेकुलर पार्टियों की संख्या बढ़ जाती है। वो विवश हो जाते हैं क्योंकि इनका ब्लॉक वोटिंग पैटर्न है हर देश में सिमिलरली जैसे इंडिया में है।
इस बात को समझने की जरूरत है। जब इनका प्रभाव 20 से 30% हो जाता है, तो जैसे मलाबार में हुआ, जैसे बशीरहाट है, केरल है, भारत में आप समझिए, और या फिर जो दूसरे देशों में जहां से ये 20 से 30% होते हैं, वहां पे ये पॉलिटिकल बड़ा फोर्स बन जाते हैं, और फिर 20 से 30% होने के बाद, 30 से 40% होने के बाद ये शरीयत की डिमांड करने लगते हैं, सप्रेस करने लगते हैं, उस देश में मारकाट होने लगता है। अभी आप लोगों ने लेबनान वाला हमला देखा होगा, पर आपको पता होगा कि लेबनान वाला एक्चुअली हमला नहीं, बम विस्फोट था। आप यह समझिए कि लेबनान 1980 में वहां पे क्रिश्चियंस की आबादी 60% थी और इनकी आबादी 40% थी। लेकिन कालांतर में अभी जो है लेबनान एक मुस्लिम देश है। उसी तरह से आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे, नाइजीरिया से लेकर के अफ्रीकी देश में कई ये एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं। एक बार ये 40 से 50% हो गया तो उसके बाद आपके जो मेजॉरिटी के कोई भी अधिकार वगैरह हैं वो खत्म हो जाते हैं, वहां शरीयत अप्लाई हो जाती है, और उसके बाद 50% होने के बाद एक बार मेजॉरिटी में आ गया तो पाकिस्तान में हिंदुओं का स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, या फिर ये जहां भी मेजॉरिटी में है वहां दूसरे अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं होते हैं, बिकॉज दे नो दैट कि जिस तरह से हम मेजॉरिटी में हैं, गलती से हमने अल्पसंख्यकों को अधिकार दे दिए तो हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। यही वास्तविकता है, यही टैक्टिकल युद्ध है, और यही इनकी युद्ध नीति है, और यही पूरी दुनिया में इसी चीज को अप्लाई करके ये पूरी दुनिया को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। फर्ज कीजिए कि पूरी दुनिया आज से 30, 40 साल, 50 साल बाद, हाइपोथेटिकल बात है, पर मुस्लिम देश बन ही जाए तो क्या ये शांति से रह लेंगे? नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद ये इस नाम पे लड़ेंगे कि तुम शिया हो, सुन्नी हो, अहमदिया हो। ये नहीं रह सकते। इनकी प्रजाति जो है शांति से रहने वाली प्रजाति नहीं है। और मेरा विरोध इसी बात का है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बावजूद इस देश के नेताओं ने इस देश के हिंदुओं को वो अधिकार नहीं दिए, इस देश को सो कॉल्ड सेकुलर बनाए, क्योंकि हिंदू बाई बॉर्न सेकुलर होते। इन्होंने कभी भी मुसलमानों के अधिकार को छीनने की बात तब तक नहीं की जब तक ये ठीक से रह रहे थे। अभी भी ज्यादातर मेजॉरिटी में जो हिंदू है वो नहीं करते। किसी भी माइनॉरिटी का, मतलब मुसलमान का, माइनॉरिटी में चूंकि एक इस देश में ट्रेंड बना दिया गया है कि माइनॉरिटी मतलब मुसलमान ही होता है। इस देश में कभी भी किसी हिंदू ने यह नहीं कहा कि मुसलमानों के सारे अधिकार छीन लो। नहीं, हमारी इस देश के हिंदुओं की डिमांड क्या है? समान नागरिकता संहिता कानून, मतलब मेरे और मुस्लिम दोनों भाई के लिए समान कानून। तुम कम्युनल हो अगर तुम बात करते हो कि समान नागरिकता संहिता, हट, शरीयत अप्लाई होगा। भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, 1 अरब 35 जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। एक बार जनसंख्या कंट्रोल में आ गया तो हम मेजॉरिटी में कैसे होंगे? इतना आसान है क्या हर चीज को कन्वर्ट कर लेना? कम्युनल आदमी हो, संघी हो, मुसंघी हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून करना है। बताइए, बीजेपी का दलाल आदमी है, बीजेपी का एजेंट आदमी है। 1 अरब 35 करोड़ ही तो हुआ है, 200 करोड़ तो नहीं हुए हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून। अब भाई लेकिन इससे जॉब वॉब की जो है चीजें दिक्कत है, जॉब, फूड सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हर जगह जो क्राइसिस आती है, क्योंकि वहां पे जॉब कम है, लोग ज्यादा है, संसाधन धीरे धीरे कम होते हैं। तो वो तो सरकार की देन है, वो पैदा करे, वो कोयला पैदा करे, वो पेट्रोलियम पैदा करे, वो तो सरकार का काम है। हमारा काम है 4 बीबी 40 बच्चा। भाई 4 बीबी इस्लाम इजाजत देता है, आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही शादी करनी है? नहीं, ये तो इस्लाम के खिलाफ है। तुम कम्युनल आदमी हो यार, अभिषेक तिवारी। तो ये इस देश का नैरेटिव बनता गया है। इस देश में वो हर चीज जो हिंदुओं ने कही कि भाई देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए जरूरी है, उन्होंने कहा नहीं, वी रिजेक्ट। शाहबानो केस लिविंग एग्जाम्पल है। तो इस देश को बचाने के लिए अब हिंदुओं के पास 2 उपाय है, या तो समान नागरिकता संहिता, एनआरसी, एनपीआर, सीएए आ जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए ताकि आप बच सके, या फिर आने वाले सालों में आप इस देश को इराक, सीरिया, इजिप्ट, इस तरह के जो है हमले देखेंगे, सिविल वार देखेंगे, और बाद में इस देश में भी हिंदू जो है एज यूजुअल माइनॉरिटी में हो जाएंगे। उसके बाद तो एक लास्ट में हिंदू बचा रहेगा, म्यूजियम में उसको दिखाने जाएंगे, ये था बेवकूफ आदमी है, इनको हमने इनसे पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अफगानिस्तान सब छीन लिया। लोग मुझे कम्युनल कहते हैं। कम ऑन, जागो, आंखें खोलो, वास्तविकता क्या है उसको पहचानो।
जय श्री राम का नारा लगाओ कमेंट बॉक्स में और वीडियो शेयर करना है। नमस्कार, मैं मैक्स से